नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है क्योंकि बिहार में बांकीपुर विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव को लेकर के अभी तक कुछ पार्टियों ने अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी एनडीए की तरफ से इसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जिसके भी नाम की घोषणा हुई है अब उस पर भी राजनीति हो रही है क्योंकि आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। और सबसे खास बात यह है कि ये नितिन नवीन की सीट है, वो वहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनके दिल्ली आ जाने के बाद अब ये पूरा सीट जो है वो खाली है। इस वजह से इसे हॉट सीट भी माना जा रहा है और प्रशांत किशोर भी एक तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि रेखा गुप्ता एक बार फिर से चुनावी मैदान में खड़ी हैं और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा इस चुनाव को लेकर के तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले हम आपको वो सुना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है और पूरी तमाम जो बांकीपुर विधानसभा की जनता है उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला। इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कर आऊंगी। क्या लगता है तो राष्ट्रीय जनता दल भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी बीजेपी से लोगों और बीजेपी इस बार पीछे ही रहने वाली है। इस बार लोगों का विश्वास जी, क्या कुछ अपील करिएगा? जनता से यही अपील करूंगा कि एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दे। 40 साल आपने किसी एक दल को दिया, एक परिवार को दिया, इस बार एक महिला को दीजिए, मैं आपके विश्वास पे खड़ी उतरूंगा। तो सुना आपने, रेखा गुप्ता कह रही हैं कि इस बार चुनौती देने वाला उन्हें कोई भी नहीं है और बीजेपी इस बार पूरी तरीके से पीछे रहने वाली है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 40 साल आपने एक दल को दिया, एक परिवार को दिया, इस बार एक महिला को मौका दे करके देखिए। ये रेखा गुप्ता का बयान है और इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़े हुए हैं। सुमित जी, क्या लग रहा है बांकीपुर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, हालांकि अब तक आप लोगों की तरफ से तो कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिनका ऐलान अब हो चुका है, क्या लगता है कि बीजेपी इस बार, क्योंकि रेखा गुप्ता तो साफ कह रही है कि इस बार बीजेपी का सुफड़ा साफ है। देखिए, दो चीजें आपने पूछा कि हमारी तरफ से कैंडिडेट का ऐलान नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश भर में अगर लाखों और करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो व्यक्ति के लिए नहीं है, विचारधारा के लिए। और उसी विचारधारा के प्रतीक के तौर पर आज देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो व्यक्ति नहीं, विचारधारा महत्वपूर्ण है और विचारधारा चुनाव लड़ेगी। तो निश्चित तौर पर जब बांकीपुर में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट है और निश्चित तौर पर जनता ने अपार स्नेह और प्रेम दिया और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का। अब रेखा गुप्ता क्या कहती है, प्रशांत किशोर क्या कहते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं, विगत कुछ दिनों में आप देख लीजिए कि किस तरीके से कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, वही तेजस्वी यादव न्यास भाई 5 तारीख को स्थापना दिवस मनाने के बजाय 1 तारीख को स्थापना दिवस मना करके वो व्यक्ति यूरोप भाग जाता है। वही तेजस्वी यादव, उसके गाल पे राजनीतिक तमाचा मारने का काम कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने अपने बयान में सीधा कहा कि तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का कैंडिडेट दे करके और बिना बड़े भाई से पूछे हुए कैंडिडेट दे करके कहीं ना कहीं गठबंधन की मर्यादा का वो तार-तार किया और राजनीतिक तमाचा खींच के मारा तेजस्वी यादव। ये पूरा बिहार देख रहा है। जो अपमान लालू प्रसाद यादव विगत कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी का लगातार करते आ रहे थे, उसका इलाज करने का काम राष्ट्रीय जनता दल का कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। तो अब तो इनके अंदर ही बंदर बाट लगी हुई है और उस बंदर बाट का नतीजा क्या है, मुझे लगता है कि आपस में मिल करके तय करेंगे। लेकिन जनता ने पसंद किसको किया है? जनता ने पसंद किया है, बांकीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का। सुमित जी, लेकिन रेखा गुप्ता
का ये जो बयान आया है, जिस तरीके से वो पत्रकारों से बात कर रही हैं और पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रही हैं, उनमें से एक पत्रकार ने ये भी सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी के सिपाही की ये सीट है, मतलब कि नितिन नवीन। तो उन्होंने ये कहा कि नितिन नवीन जो थे अब वो तो दिल्ली चले गए, अब यहां पर जो है बीजेपी का सुफड़ा साफ है, बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। नितिन नवीन थे, अब वो दिल्ली चले गए, अब यहां पर जो है बीजेपी नहीं आएगी। देखिए, एक कविता है कि अंदर से टूटा बिखरा हूं, कारण का कुछ पता नहीं। तो ये बात लागू होती है राष्ट्रीय जनता दल पे। राष्ट्रीय जनता दल को मालूम है कि आदरणीय नितिन नवीन जी की सीट जब से वो है और उनके पिताजी की सीट जब से है, तब से राष्ट्रीय जनता दल ने केवल चुनाव लड़ा है, लेकिन कभी भी जनता के साथ नहीं खड़ी रही और जनता के लिए कभी कोई काम भी नहीं किया। मैं भी पटना में रहता हूं, लेकिन आपने पूछा मुझसे, और बांकीपुर विधानसभा, ठीक बांकीपुर विधानसभा के बगल में ही रहता, लेकिन आपने मुझसे पूछा कि रेखा गुप्ता का जैसे नाम लिया, तो 24 घंटा एक्टिव रहने वाला, बिहार की राजनीति में एक्टिव रहने वाला व्यक्ति भी अगर रेखा गुप्ता को नहीं जानता, और मेरी बात छोड़ दीजिए, हो सकता है कि रेखा गुप्ता दूसरी पार्टी की सदस्य हैं तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनके पार्टी के भी तो बड़े नेता कहते हैं कि कौन है रेखा गुप्ता, जानते ही नहीं है। तो जिसको जानते ही नहीं है, बांकीपुर की जनता नहीं जानती है, उनका कुछ एक कैडर वोट जो है वो जाकर के उनको वोट कर देता है राष्ट्रीय जनता दल का। लेकिन सुमित भाई, आप ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के भी लोग उनका नाम नहीं जानते, तो रेखा गुप्ता आखिरकार वो प्रभावशाली हैं, तभी तो एक बार हारने के बाद भी फिर से उन पर विश्वास जताया पार्टी ने। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, पार्टी को तो खुद पर ही विश्वास नहीं है, पार्टी को ना उनके नेता पर विश्वास है, ना नेता को पार्टी पर विश्वास है। मैं तो बोल रहा हूं ना कि राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस 5 तारीख को मनाया जाता है, 5 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जुलाई के पहले 1 जुलाई को मना करके तेजस्वी यादव पहले फिरार हो गए, उनको पता था कि उपचुनाव आएगा, रणछोड़ हो गए। उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता का क्या बयान आता है, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता का बयान आता है कि इन लोगों ने गलत किया है, और किसको गलत करने के लिए बोला कि लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को उन्होंने गलत ठहरा दिया और सीधा कटघरे में घसीट दिया। वो राजनीतिक तमाचा बोलते हैं उसको, मारा घुमा के हाथ, किसके मुंह पर, तो तेजस्वी यादव के गाल पे। और तेजस्वी यादव पहले फिर मुद्दों की राजनीति तो करना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का जो नेता है, कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ना इनका प्रभारी आया कृष्णा अल्लावरू, ना इनके प्रदेश अध्यक्ष का कोई बयान आता है, ना ही आप देखेंगे कि राहुल गांधी का कोई बयान आता है। सब गायब, सब सारे के सारे गायब है। तो जो पहले ही हार मान के बैठे हुए हैं, अब एक एजेंट को छोड़ दिया है, एजेंट का नाम है प्रशांत किशोर, जिसका एक बयान मैं कोट करके बता देता हूं। एक बड़े चैनल को साक्षात्कार देते हुए बिहार में बैठ करके प्रशांत किशोर ने अपने मुंह से कहा कि जनता दल यू को अगर 25 सीट आ जाएगा बिहार में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बात प्रशांत किशोर ने कहा। राजनीति छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर हम यहां चुनाव हार भी जाते हैं तब भी बिहार में रहूंगा, बिहार छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा। चुनाव खत्म, 1000 रुपया का फीस लगेगा, किसके लिए, हमारे लिए नहीं, उनके अपने कार्यकर्ता के लिए। 1000 रुपया देके उनका कार्यकर्ता उनसे मिलने जाएगा क्या, इस बात का जवाब कौन देगा। और उसके बाद तीसरा सवाल पूछता हूं प्रशांत किशोर से, जो इतनी राजनीतिक शुचिता की दुहाई देते हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ने और जिताने का ठेका लेते हैं ना, अलग अलग राज्यों में चुनावी एजेंसी चलाने का काम करते हैं ना, जिसको हम रील बनाना कहते हैं, फोटो लगाना कहते हैं। मतलब एक नेता को कोई मान लेते हैं कि बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां होती, काम करना होता है, बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है। अब मैंने अपना फेसबुक चलाने के लिए एक स्टाफ को रखा कि मैंने नियाज भाई के साथ ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो को तुम डाल देना। अब अगले दिन से वो व्यक्ति आ जाए और आ करके कहने लगे कि सुमित शशांक को तो चुनाव मैंने जिताया, एनएमएफ चैनल को तो मैंने आगे बढ़ाया, न्यूज एक्सप्रेस को तो मैंने आगे बढ़ाया, ये बात वो आदमी कहने लगे, तो हवाबाजी करने में मुंह से कुछ नहीं जाता है। और खास करके चिड़िया, आपने देखा होगा टिटहरी जब सोती है तो दोनों टांग ऊपर करके सोती है, उसको लगता है कि आसमान गिरेगा तो उसको रोक लेंगे दोनों टांग से। तो वही प्रशांत किशोर है। अलग अलग राज्यों में जो आदमी अलग अलग आइडियोलॉजी का समर्थन करता हो और अलग अलग आइडियोलॉजी का समर्थन करके जिताने की बात करता हो, और अलग अलग राज्यों में जाकर के जिसकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो जाती हो, वो आदमी इधर आके कहता है कि चुनाव जिताना तो मेरा काम है, चुनाव लड़ाना तो मेरा काम है। अरे, जिससे किसी व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है, जिससे किसी राज्य का जीवन प्रभावित होता है, वहां पे एक व्यक्ति जो आपको पैसा ज्यादा दे दे,
और दूसरा व्यक्ति आइडियोलॉजिकली सही हो, उसके खिलाफ आप चुनाव लड़वाते हो, है कि नहीं? तो वो आदमी आकर के बिहार के लोगों के सामने नैतिकता की बात करेगा, चलिए, वो नैतिकता ठीक की है। बात नहीं करेगा। और तीसरा सवाल मेरा यह है कि प्रशांत किशोर की बहन और इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का बेटा दोनों मिलकर के कंपनी चलाते हैं। उस कंपनी में एक महीने में 14 करोड़, दूसरे महीने में 26 करोड़, तीसरे महीने में 26 करोड़, इतने रुपए आते हैं। कहां से आता है, किस लिए आता है, बताना पड़ेगा ना प्रशांत किशोर को। CIA से जुड़ी हुई महिला एलिन मेस टेनर, जो एक आतंकवादी संगठन और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएट करवा रही, वो महिला आकर के प्रशांत किशोर से मिलती है। बताना चाहिए ना प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर दूसरे की डिग्री पूछते हैं, अपनी डिग्री बताना चाहिए ना। जब उनसे उनकी डिग्री के बारे ठीक में है। पूछा जाता है तो कहते हैं कि ठीक है, मेरी तो डिग्री कुल जानती, मिलाकर क्या के कीजिएगा। देखिए, कुल मिलाकर के अब तो बांकीपुर जो विधानसभा में उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर के तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी एक तरफ मैदान में है, रेखा गुप्ता दूसरी तरफ हैं, और तीसरे मोर्चे पर अभी कोई उतरा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा त्रिकोणीय जो मोर्चा है वो बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप दर्शक जो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? क्या बीजेपी या फिर महागठबंधन RJD या फिर प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी? आप कमेंट करके जरूर बताएं।